अब से थोड़ी देर में बीकानेर के डूंगरगढ़ में उनको जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है और दोपहर 1 बजे जोधपुर के पीपाड़ में पहुंचेंगे जनसभा संबोधित करने और साथ ही साथ नागौर के मकराना में 3 बजे उनकी सभा रखी गई है। तो ये कार्यक्रम लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकले हैं बीकानेर, जोधपुर और नागौर के दौरे पर। डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई जो तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने की हैं उसके मद्देनजर प्रचार की पूरी कमान सूबे के भीतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाल रखी है। स्टार कैंपेनर्स जरूर आएंगे। चुनावी कार्यक्रम तय होने के साथ ही पार्टियों के भीतर इस बात को लेकर भी पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है कि कब किसको कहां पे प्रचार करना है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर सूबे के मुखिया हैं, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी वो लगातार निभाते रहे हैं, लिहाजा कहीं से भी कांग्रेस पार्टी को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते अशोक गहलोत। रौनक व्यास का रुख करते हैं, बीकानेर से जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए, सीधे बातचीत करते हैं। रौनक, क्या कुछ तैयारियां, और कहा जा रहा है कि बीकानेर के डूंगरगढ़ से ही शुरुआत करेंगे, 10 बजे का समय बताया जा रहा था, तो फिलहाल क्या जानकारी? जी बिल्कुल आशीष, देखिए मैं आपको बताऊं कि चुनावी बिगुल पूरी तरह से बच चुका है, आचार संहिता पूरी तरह से लगी हुई है और ऐसे में कांग्रेस ने अब कह सकते हैं कि चुनाव मैदान में पूरी तरह से कमर कस ली। अगर मैं बात करूं बीकानेर में आज श्री डूंगरगढ़ में एक बड़ी सभा को जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट जो है वो संबोधित कर रहे थे। कहीं ना कहीं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि श्री डूंगरगढ़ जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विधानसभा चुनाव में सीट को पूरी तरह से गंवाया था, तो उस पूरी जो कवायद है उसके चलते यहां पर अशोक गहलोत खुद जो है सभा को संबोधित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बीकानेर में आज चुनावी बिगुल जो है वो कांग्रेस की तरफ से आज बजेगा। ये कहा जा सकता है कि बीकानेर उसके कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि कद्दावर नेता अर्जुन मेघवाल जो है वो यहां से सांसद है, लगातार 2 चुनाव जीतते आ रहा है, तीसरा चुनाव वो लड़ने की तैयारी में। 11 बजे अशोक गहलोत जो है वो श्री डूंगरगढ़ पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। किस तरह से तैयारियां हैं उन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता सांखला साहब। क्या कहेंगे, क्या तैयारी है, किस तरह से रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है। कल लक्ष्मणगढ़ और निवाई के अंदर हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सचिन पायलट साहब, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और हमारे राष्ट्रीय जो महासचिव हैं अविनाश जी पांडे, इन लोगों ने मीटिंगें शुरू कर दी है और उसी क्रम के अंदर आज हमारे बीकानेर के डूंगरगढ़ उपखंड के अंदर आज मीटिंग रखी गई है। और इसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, इनका सोच है कि जनता के बीच में जाकर, हमें केवल 2.5 महीने हुए सत्ता में आए हुए, लेकिन उसके आने के बाद हमने अति महत्वपूर्ण 21 फैसले ऐसे किए हैं जिसमें जनता को सीधा राहत मिली है और उनसे रूबरू होने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए और आगे क्या विजन है राजस्थान की सरकार का और केंद्र की जो असफलताएं हैं जिसमें नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की बदहाली का मुद्दा है, आर्थिक भगोड़े देश छोड़ करके बाहर विदेश चले गए उसका मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा है, नोटबंदी से देश को बर्बादी के कगार पर लिया है, किस तरह से आज नेशनल संस्थाएं सीबीआई और आरबीआई का आज की जो रैली है उससे कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि देखा जाए तो बड़े कद्दावर नेता अर्जुन मेघवाल 2 चुनाव जीते, तीसरे की तैयारी है। देखिए, कद्दावर नेता निश्चित रूप से चुनाव जीतने के बाद ही बनते हैं, लेकिन बनने के बाद जनता के बीच में उनका कोई सामंजस्य नहीं है, जनता के बीच में उनका कोई लगाव नहीं है। और आप बीकानेर की जहां उन्होंने सांसद कोटे के अंदर काम करवाए, उनकी बदहाली आप देखिए, जिन गांवों को उन्होंने गोद लिया है, पास में ही नापासर है, आप नापासर जाकर के कितनी देर में पहुंचेंगे अशोक गहलोत? अशोक गहलोत यहाँ पर 11 बजे पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। 11 बजे जो है सीएम गहलोत यहाँ पहुंचेंगे, उसकी तैयारियां कर ली गई है। बिल्कुल, जो जानकारी दी गई कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से बीकानेर में अशोक गहलोत के पहुंचने की, उन्होंने कहा कि 11 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप से जो सवाल लगातार रौनक आप कर रहे थे कि कितना फर्क पड़ेगा, चूंकि अर्जुन राम मेघवाल यहीं से आते हैं, 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार की तैयारी है, बहुत सारी चीजें हैं जो सियासी रूप से देखी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम